जय श्री राम। कवितावली से परशुराम संवाद का शेष भाग, द्वितीय भाग है ये। मख राखबे के काज राज मेरे संग दे, दले जा तुधान जे जितैया विबुधेश के। गौतम के तिये तारी मेटे अग भूरि भार लोचन, अतिथि भय जनक जनेश के। चंड बाहु दंड बल चंडीश को, दंडु खंडो ब्याही जानकी जीते नरेश देश देश के। सांवरे गोरे शरीर धीर महावीर दो, नाम राम लखन कुमार कौशलेश के। तब विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे संग कर दिया था और इन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का नाश किया है। इन्होंने इंद्र को भी जीतने वाले थे। गौतम की स्त्री अहिल्या के बड़े भारी पाप को नष्ट करके उसे तार दिया है और ये नरनाथ जनक के नेत्रों के अतिथि हुए हैं। इन्होंने अपने प्रचंड भुजदंड के बल से शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है, भुजाओं से तोड़ डाला है और देश देश के राजाओं को जीतकर जानकी जी को विवाह किया है। इन सांवले और गोरे शरीर वाले बड़े वीर और धीर दोनों बालकों का नाम राम और लक्ष्मण है। ये कौशलपत देशपति महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। काल कराल नृपालन के धनु भंग सुने, फरसा लिए धाये। लखन राम बिलोकिस प्रेम महा रिश्ते फिर आँखि दिखाए। धीर शिरोमणि वीर बड़े बिनई विजयी, रघुनाथ सुहाए। लायक है भृगुनायक से धनुषायक सौंपी सुबाए सिधाए। धनुष भंग सुनकर राजाओं के कराल काल रूप पर श्री परशुराम जी अपना कुठार लेकर दौड़े। मोहिनी मूर्ति श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पहले प्रेम पूर्वक देखा, फिर महाक्रोध में आकर के आंखें दिखाने लगे। श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही धीर शिरोमणि महावीर परम विनयी और विजयशील हैं। यद्यपि रघुनायक परशुराम जी बड़े सुयोग्य वीर थे तो भी उन्हें अपने धनुष बाण सौंप कर चले गए। ये कवितावली से तुलसीदास बाबा जी ने परशुराम लक्ष्मण संवाद की पंक्तियां कही हैं। हमने पूर्व के भाग में कहा था कि हमारे अंतरात्मा में कभी कभी कोई रचना भी लिखते हैं या कोई चीज़ करते हैं या बोलते हैं, या कोई कथावाचक हो, कथावक्ता हो, रचनाकार हो, उपदेशक हो, वो संपूर्ण बात एक किसी चीज़ पे कह जाता है। इसके बाद में भी कहीं ना कहीं उसके अंतर मन में रह जाता है कि हम ये क्यों नहीं कह पाए वहाँ पर। तो तुलसीदास बाबा ने, चूँकि वहाँ पर तो राम के ही संबंधित लिखना था, इसलिए रामचरितमानस में सभी बातों को नहीं लिख पाए, लेकिन उन्होंने अन्य ग्रंथों में अपने अंतर्मन की सभी बातों को, सभी ज्ञान को लिखा है। इसी के साथ हम बराबर कवितावली से आपको प्रसंग देते रहेंगे। संभव है कि हम जिस जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आवाज़ सही नहीं है, बाहर की भी आवाज़ आ रही है। अभी हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं कि हम रिकॉर्डिंग अच्छी कर सकें, लेकिन आप समझ सकते हैं और इतने से आप प्रयास करें सुनने का, अगर अच्छा लगे तो। जय श्री राम।